तो ये जो मेरे सामने आपको गाड़ी दिखाई दे रही है ना भाई, ये गाड़ी है पाकिस्तानी और पीछे वो पाकिस्तानी मिसाइल एकदम आप देख सकते हो ख़त्म होके पड़ी हुई है। तो ये इंडिया ने कैप्चर की है, जो कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पाकिस्तानी है, आपको दिखाई दे रही है। देखो भाई ये लिखा हुआ है, इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया था। ये 1971 में जो जंग हुई थी लोंगेवाला की, उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उस जंग में जो इंडिया ने जितनी भी गाड़ियाँ कैप्चर की थी ये वो हैं। देखो भाई ये पाकिस्तानी फाइटर जेट है जिसको इंडिया ने कैप्चर किया है। इस पर देखो गोलियाँ के भी निशान दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जितने भी रेड लाइन्स है इसको कवर किया है ना, साथ में इसके आउटलाइन है रेड। ये भाई ये गोलियों के निशान हैं और इस पर बहुत सारी आसपास पूरी इस पर बहुत सारी गोलियों के निशान हैं, जिसको इंडियन आर्मी के थ्रू कैप्चर किया गया था। आप देख सकते हो ये देखो इसके यहाँ पर भी है और इसके विंग्स पर भी है आसपास में। देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये ओरिजिनल कपड़े हैं, ये ओरिजिनल ड्रेस है भाई आर्मी के। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है पूरा लोंगेवाला का मैप, जिस तरीके से लोंगेवाला जब जंग हुई थी 1971 में, तो कुछ इस तरीके से टैंकर वगैरह थे और कुछ इस तरीके की प्लानिंग थी, आप देख सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हम देखेंगे इंडियन आर्मी यानी इंडियन फोर्स की बहुत ही बहादुरी वाले काम। जैसे एक देश है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो हमेशा ऐसी वाहियात हरकतें करता रहता है, हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें करता रहता है। वो हमेशा हमसे अटक लड़ाइयाँ लेता है, बेफालतू के पंगे लेता है, लेकिन कभी हमसे जीत नहीं पाया वो। तो जो इंडियन एयरफोर्स ने उसके फाइटर जेट कैप्चर किए हुए हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के खुद के भी फाइटर जेट हैं, आज हम वो सब करीब से देखने जा रहे हैं। और वो देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि वहाँ पे ना हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं जो हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं और मतलब सुनते हैं बस। किस तरीके से इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान की नापाक साजिशों को तबाह किया है, बर्बाद किया है, वो आज हम देखने जाएंगे। किस तरीके से इंडिया ने उसके जो फाइटर जेट थे कैप्चर किए हैं और ला करके इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, आज वो हम सब सामने से देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी लोकेशन, ऐसा म्यूज़ियम जहाँ पर ये चीज़ें हमें सामने से देखने मिलने वाली हैं। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ खड़े होकर हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ पालम इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम। सो फाइनली यार हमारी कैब आ चुकी है और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। तो सबसे पहले तो हम अंदर बैठेंगे। सो यार गाड़ी में बैठ के अभी थोड़ा सुकून मिला है। दिल्ली की गर्मी तो बेहिसाब हो रखी है अभी, और इस जगह से हमें अभी पालम म्यूज़ियम जाने में करीब 40 से 45 मिनट लगते हैं। और ट्रैफिक नहीं मिलता है, और ट्रैफिक मिल जाता है तो कम से कम 1 घंटा लगता है। लगभग 25 किलोमीटर दूर है हमारे ओखला से। सो चलते हैं अभी, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो सारी चीज़ें देखने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए अभी। तो लगभग हम म्यूजियम के करीब आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक फाइटर जेट लगा हुआ है। ये सब एयरफोर्स का इलाका है भाई, ये सब पालम एरिया है। तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, धूप बहुत तेज़ है। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस वक्त म्यूजियम में। यहाँ पहले हम उसके टिकट लेते हैं। तो भाई ये है म्यूजियम का एयरफोर्स म्यूजियम। यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री गेट, और यहाँ पर टाइमिंग वगैरह भी लिखी हुई है। 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये ओपन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंदर आने के बाद हमको यहाँ पर भी एक मिसाइल दिखाई देगी। ये एकदम ओरिजिनल है, आप इसको फेक मत समझना। यहाँ पर हमने एंट्री कराई थी अभी, तो अपना आधार कार्ड ज़रूर लाना भाई। सो भाई अभी मैंने यहाँ पर एंट्री कर लिया। और यार एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, मुझे पता नहीं था, खैर हालांकि मेरे बैग में तो आईडी हमेशा रहती है मेरी। जब भी आप यहाँ पर आओ तो अपने बैग में अपना आईडी, या अपने हाथ में, अपनी पॉकेट में, किसी भी चीज़ में अपना आधार कार्ड वगैरह या कोई भी एक आईडी लेकर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर एंट्री करनी रहती है। मतलब मुझे पता नहीं था, वो तो मेरे बैग में हमेशा आधार कार्ड रहता है और डॉक्यूमेंट्स रहते हैं मेरे। तो उन्होंने मुझसे मांगा कि अपनी आईडी दिखाइए, तो मैंने उनको दिया फ़ौरन। अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए एंट्री करना, क्योंकि वैसे भी ये इंडियन एयरफोर्स का है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत वैसी रहती हैं। आपको कम से कम एक आईडी तो दिखानी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं हमेशा रख के चलता हूँ, तो ये आप भी मतलब रख के चल सकते हो। तो अंदर ये है आपका यहाँ रिसेप्शन, तो यहाँ से शायद आपको टिकट लेना रहेगा। और ये पीछे बना हुआ है एक लॉन्ज, मतलब यहाँ से आप कुछ खाने पीने का या पानी वानी, कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे मतलब आप खा सकते हो। सो अभी हम चलते हैं टिकट लेने के लिए। रिसेप्शन है,
तो भाई यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी टिकट के प्राइस। इंडियंस मतलब बड़ों के लिए 30 रुपये, बच्चों के लिए है 15 रुपये, और फॉरेनर के लिए है 100 रुपये, और फॉरेनर के बच्चों के लिए 30 रुपये। तो यार अभी टिकट लेके हम बाहर आ गए, ये है हमारा टिकट। तो गाइस यहाँ पर 30 रुपये का टिकट है एक आदमी के लिए। और यार मैं सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपका कैश या कार्ड, दो चीज़ों से आपका पेमेंट होगा, तो आप इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। सो अभी हम फाइनली म्यूजियम में आ गए, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। अब हम इस म्यूजियम की शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये हमारे पीछे लेज़र गाइडेड मिसाइल, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको इसके बारे में। सबसे पहली बात तो भाई ये जो मिसाइल है ना भाई, ये बहुत पुरानी मिसाइल है और ये एकदम ओरिजिनल है। इसको देख के ऐसा मत समझना कोई आर्टिफिशियल है या मतलब म्यूजियम के अंदर कोई बना के रख दी गई है। ये एकदम ओरिजिनल मिसाइल है भाई ये। और फिर इसी के सामने रखे हुए हैं भाई ये बड़े बड़े से 3 जेट, इनको फाइटर जेट ही कहेंगे क्योंकि ये लड़ाई में काम आते थे। ये सब फाइटर जेट है इंडियन आर्मी के, ये धूल चटाने के काम आते हैं दुश्मनों को। मतलब ये बहुत पुराने फाइटर जेट है, देख सकते हो आप इनको। भाई जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जितने भी फाइटर जेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम ओरिजिनल है, जो कि पहले वॉर में यूज़ हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर अब लगा दिए गए हैं, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है और कोई भी मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल है जो पहले कभी वॉर में यूज़ हुए हैं। इनकी डिज़ाइन देखो आप, ये काफ़ी साल पहले यूज़ होते थे, लेकिन ये कितने एकदम तेज़ तर्रार लग रहे हैं देखने में। इनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पर सब चीज़ इनके बारे में लिखा हुआ है, आप A to Z सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। और इनके विंग्स बहुत बड़े हैं, आपको देखने में लग रहा है छोटा सा, लेकिन सीरियसली गाइस ये बहुत बड़े फाइटर जेट है, बहुत बड़े। जो बीच में खड़ा हुआ है ना भाई, देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, सीरियसली बहुत बड़ा है भाई ये। देखो आप इसकी जो विंग्स है ना, इसके विंग्स देखो आप कितने बड़े हैं। ये इस कैमरे में छोटा लग रहा है, लेकिन ये सामने से बहुत बड़ा है भाई। इतनी बड़ी जगह में ये आप समझ लो सिर्फ ये 3 जेट रखे हुए हैं, एक ये और एक ये। कितनी बड़ी जगह है ये, देखो आप, इसके विंग्स बहुत बड़े हैं देखो। और ये जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है भाई, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी इसके अंदर चलेंगे हम। और ये रखी हुई छोटी छोटी सी मिसाइल, ये समझ रहे हो, ये मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ऐसे देखने में लग रहा है। और ये ओरिजिनल है, सबसे बड़ी बात ये ओरिजिनल है, देखने में लोकल लग रही है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं ये इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर देखने के लिए। इसके पंखड़ियाँ देखो भाई कितने बड़े हैं भाई, इसको रोका हुआ है इस चीज़ से, आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े हैं भाई इसके। ये है भाई इंडियन आर्मी का एयरफोर्स का बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर, जो कि ये देखो आप, इसकी पंखड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि इनको रोका हुआ है सारी जगह से। ये देखो, ये इसकी जो पंखड़ी जा रही है ना भाई, ये यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है और उससे रोका हुआ है। ये बहुत बड़ा है सीरियसली। एक और हेलीकॉप्टर रखा है भाई, ये देखो, ये पुराने शेप में है, मतलब आज से कई मतलब 20 30 40 50 साल पहले ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ा करते थे भाई, जो इंडियन आर्मी के हैं भाई। इसी के सामने भाई ये रखा हुआ है, देखो ये पाकिस्तानी गाड़ी है जो देखो सामने रखी हुई है। ये जितने भी आपको पीछे टैंकर और जितने भी गाड़ियां और जितने भी जेट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब पाकिस्तानी है जो इंडिया ने कैप्चर किए थे। ये सब पाकिस्तानी टैंकर और जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये सब पाकिस्तानी है जो इंडिया ने कैप्चर किया है 1971 में, यानी 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लोंगे वाला जंग हुआ था ना, तब ये कैप्चर किया था इंडिया ने। ये देखो एक मिसाइल यानी हेलीकॉप्टर कुछ जैसा है, वो डैमेज किया हुआ है इंडिया ने। जितने भी टैंकर वगैरह यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सब इंडिया ने कैप्चर किए हैं। यहाँ लिखा भी है कि इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने का दुस्साहस किया था। तो ये देख सकते हो आप, ये पढ़ सकते हो। ये 1971 में जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, लोंगे वाला, उसमें जितनी भी इंडिया ने सारी टैंकर गाड़ियाँ कैप्चर की हैं यहाँ पे रखी हुई हैं। ये पाकिस्तानी गाड़ी है, ये देखो लैंड क्रूज़र, ये देख सकते हो पुरानी वाली लैंड क्रूज़र है जो कि पाकिस्तानी है। ये टैंकर भी है जो कि पाकिस्तानी है, सब इंडिया ने कैप्चर किए हुए हैं। ओ भाई देखो, ये टैंकर पे लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 के युद्ध में। ये मतलब ये कैप्चर किए हुए हैं ना टैंकर, तो इन पर लिखा भी, आप देख सको, पढ़ सकते हो। मैंने जूम किया है इसी चक्कर में ताकि आप पढ़ो, तो आप पढ़ सकते हो। ये सारी गाड़ियाँ, सारी मिसाइल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं भाई, ये सब अपनी इंडियन आर्मी ने, अपने हिंदुस्तान की आर्मी ने कैप्चर की हुई हैं। ये सब 1971 के वॉर के हैं भाई, जब इंडिया ने पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल कर दिया था। और उनके सारे टैंकर, जितने भी ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सब इंडिया ने कैप्चर कर ली थी और यहाँ लाके अब ये म्यूज़ियम में आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी हैं जो कि इंडिया ने कैप्चर की थी और पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। इस तरीके से ये लिखा हुआ भी है कि इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने का दुस्साहस किया था। इस तरीके से यहाँ लिखा भी है कि इन्होंने इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने का दुस्साहस किया था। तो इंडिया ने बहुत बुरी हालत की थी पाकिस्तान की, और उसकी जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब कैप्चर कर ली थी और आज हम यहाँ देख सकते हैं। और एक चीज़ और रखी हुई है, ये पता नहीं किस चीज़ का एक टुकड़ा है भाई, ये देख सकते हो आप।
ये मेरे ख्याल से किसी टैंकर वगैरह का, पता नहीं किस चीज़ का एक टुकड़ा है जो कि पाकिस्तान का इंडिया ने कैप्चर किया हुआ है। बहुत बड़ा है भाई, ये देख सकते हो आप। तो इधर भाई सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि पाकिस्तान की कैप्चर की हुई हैं, और भी हैं कई सारी जगह, अभी हम अंदर चल के देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको जो दिखाई हैं वो सब बाहर रखी हुई हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की कैप्चर करके इंडिया ने रखी हुई है। सो यार अभी मैं आ गया हूँ अंदर वाले हिस्से में। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे जेट रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इंडियन आर्मी के सारे मोस्टली जेट होते हैं वो फाइटर जेट ही होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और सारी चीज़ें उनकी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है भाई पाकिस्तानी जेट, इसको भाई इंडिया ने कैप्चर किया हुआ है। और देखो इस पर गोलियों के निशान है, और ये जितना भी आउटलाइन हो रही है ना इस पर सर्किल में बना दी गई है, इस पर देखो गोलियों के निशान है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े निशान हैं भाई। ये पाकिस्तानी फाइटर जेट है जिसको इंडिया ने कैप्चर किया था। शायद ये 1971 वाला लोंगे वाला जंग में ही जो वॉर हुआ था उसी में इसको कैप्चर किया है, देख सकते हो। और एक ही जगह गोली नहीं है, पूरे फाइटर जेट पर गोलियां हैं। शायद इसके नीचे भी होंगी, लेकिन अभी हमको ये दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो। और ये मतलब सिर्फ इसी पे नहीं है, इसके विंग्स पर भी है। ये देखो इसके विंग्स पे देखो गोलियों के निशान है। और सबसे अच्छी बात कि इन गोलियों के निशान जहाँ जहाँ पर है ना, ये आउटलाइन कर दिया है। देखो यार, देख रहे हो भाई, ये पाकिस्तानी जेट है जो कि इंडिया ने मार गिराया और इंडिया ने इसको कैप्चर कर लिया था। ये देखिए, यही नहीं है भाई, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फाइटर जेट भी हैं जो देख के आप हैरान हो जाओगे कि इस तरीके के भी होते हैं। तो ये देखो कितने साल पुराना है ये, और ये इसको म्यूज़ियम में रखा हुआ है अभी। देखने में खिलौने जैसे है लेकिन बहुत ख़तरनाक है भाई ये देखो आप, ये गाड़ी है यहाँ पर, फोर्ड की गाड़ी है ये, जो कि पहले यूज़ होती थी एयरफोर्स की उसमें। देखो कितनी तगड़ी गाड़ी लग रही है भाई, ये देखो कितनी प्यारी गाड़ी लग रही है। तो यहाँ पर ना यार काफ़ी सारे जेट रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ देखने काबिल रखी हुई हैं। अभी भी काम चल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो पीछे। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई है भाई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अभी भी हूँ, और सारी चीज़ें देखने के लिए भाई। ये अभी यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और अभी अंदर चलते हैं जहाँ पर असली चीज़ें रखी हुई हैं, कपड़े वगैरह। इसके अंदर ना भाई, इसके अंदर भी एक म्यूज़ियम है जहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे उनके जो ओरिजिनल कपड़े थे, जो शोल्डर्स होते थे, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स के शोल्डर्स हैं। चलते हैं भाई अभी अंदर। अंदर से कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर काफ़ी पुराने फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं, और ये एक आर्ट भी बनाया हुआ है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के दौरान के, जो मतलब लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से एक आर्ट बना दी गई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये कपड़े हैं, इंडियन आर्मी के हैं, पता नहीं किसके हैं ये, लेकिन ये ओरिजिनल कपड़े हैं, ये देख सकते हो आप, ये ओरिजिनल ड्रेस है एकदम। थोड़ा अंदर आएंगे तो हमको ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, और यहाँ पर मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के जितने भी वॉर हुए हैं उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारी स्क्रीन भी हैं, और कुछ इस तरीके से हुआ था भाई, लोंगे वाला का जो वॉर हुआ था उस वक्त जो सिचुएशन थी उसी के हिसाब से ये आर्ट बना दी गई, देख सकते हो। अभी टैंकर वगैरह हैं और ये धुआं निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसी तरीके से इमेजिन करके बनाई गई हैं आपके सामने। और यहाँ पर कुछ क्लिप्स चल रही हैं, देखो यहाँ पे जो मतलब जो लड़ाइयाँ होती है ना भाई हवा में, एकदम कुछ इस तरीके से ये क्लिप बना दी गई हैं जो चल रही है स्क्रीन पर। और यहाँ पे ना देखो यार, ये कुछ नोट लगा हुआ है इंडिया का, बहुत पुराना, 5 रुपये है शायद। और यहाँ पे सोल्जर्स पे बुक और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा पुरानी है ये। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। बहुत सारी टॉयज़ भी हैं, और बहुत सारी टी शर्ट्स भी हैं, कप वगैरह हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। बच्चों के मतलब की चीज़ें भी हैं, बड़ों के मतलब की चीज़ें हैं, और आप एक यहाँ से मेडल भी ले जा सकते हो, और गाड़ी की रिंग भी ले जा सकते हो, की रिंग भी ले जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और यार अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और यार बस सपोर्ट करना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।